हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची आज शाहजहांपुर पहुंची। यहां उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर पूछे सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पहलगांव में हुए आतंकवादियों ने मोदी की जगह अमित शाह को लेकर कहा होता कि अमित शाह को बता देना तो ऑपरेशन सिंदूर तो चलता, लेकिन आज पाकिस्तान तंदूर में बदल जाता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मित्रता अच्छी निभाते हैं, जिसकी वजह से आज युद्ध शांत हुआ। उन्होंने पीएम मोदी के लिए भी कहा कि पीएम मोदी अगर दोस्ती अच्छी निभाते हैं तो दुश्मनी भी अच्छी तरीके से निभाते हैं। इधर उन्होंने सैन्य अफसर सूफिया कुरैशी और असुद्दीन ओवैसी को भी उनकी तारीफ करी और इसके अलावा उन्होंने आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जानबूझकर हिंदुओं की नसबंदी कराई, जबकि मुसलमान बच्चे पैदा करते रहे। आज हिंदू और मुसलमानों में दूरी पैदा करने वाली इंदिरा गांधी हैं। लफ्ज़ जिहाद को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि ये मुसलमानों का एक बड़ा षड्यंत्र है और अरब देश लफ्ज़ जिहाद के लिए फंडिंग कर रहे हैं। साध्वी प्राची शहर के साउथ सिटी कॉलोनी में पहुंची थी। साध्वी प्राची ने अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने नाम पूछकर गोली मारी और कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। साध्वी प्राची ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकियों की किस्मत अच्छी थी कि अगर उन्होंने धोखे से भी ये कह दिया होता कि अमित शाह को बता देना तो अमित शाह आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को तंदूर में बदल देते। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि संजय सिंह की पार्टी अब खत्म हो चुकी है, अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने जैसी हालत हो गई है। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। संजय सिंह की औकात नहीं है जिन्होंने 70 साल तक शासन किया कि उनसे जरा 2 शब्द बात कर ले, क्योंकि संजय सिंह की पार्टी अब खत्म हो रही है। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे भाई। वो तो अभी पूछ रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं कहाँ, जिन लोगों ने मारा था, धर्म पूछ के मारा था, वो आतंकवादी कहाँ है? वो तो अभी तक सामने नहीं पकड़ पाई है, ना उनका एनकाउंटर हुआ है। देखिए, चोर कभी नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की है, लेकिन जो मोदी जी को करना चाहिए था, अजीत डोभाल जी को करना चाहिए था, अमित शाह जी को करना चाहिए था। बार बार मैं नमन कर रही हूँ, उन्होंने अपना राष्ट्र धर्म निभाते हुए किसी आम पब्लिक पर हाथ नहीं उठने दिया, लेकिन जो आतंकवादी थे उनकी खाल में भूसा भर दिया। संजय सिंह, तुम्हें तो कम से कम उनके अदम्य साहस को, सेना के अदम्य साहस को नमन करना चाहिए था, लेकिन ये लोग कुछ न कुछ इनको चाहिए। लोग आज इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी पे अगर मैं कहूंगी तो मीडिया कहेगी आज मुझे विवादित बयान, क्योंकि देश के हालात ऐसे चल रहे हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन इंदिरा गांधी का किया है। मैं पूछना चाहती हूं, हिंदुओं की नसबंदी क्यों? देश में मुस्लिम भी तो था मेरे भाई, उनकी नसबंदी क्यों नहीं कराई? वो आयरन लेडी में क्यों हिम्मत नहीं हुई? जरा जवाब दे, ये देश पूछ रहा है। ये बीज बोया हुआ इंदिरा गांधी का था, आज देश में नासूर बन रहा है। देश के अंदर 2 भाई, परिवार में 2 भाई, तो दोनों के लिए बराबर नियम होने चाहिए, कानून बराबर होने चाहिए। हिंदुओं की नसबंदी कराई इंदिरा ने, मुस्लिमों को खुला छोड़ दिया। तुम 30-40 बच्चे पैदा करो, टैक्स हिंदू भरेगा। बच्चे अल्लाह की देन है, बेरोजगारी मोदी जी पैदा कर रहे हैं। क्या अजब तमाशा देश को बना रखा है। साध्वी, जिस तरीके से समान पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, आपको लगता है कि आर पार की हो जाना चाहिए या फिर जो हुआ वो सही हुआ? आपके क्या रिएक्शन इस पर है? देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, 28-30 लोगों का धर्म पूछ करके जो उनका कत्ले आम किया गया और कहा कि जाकर मोदी को बता देना। मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान में घुस करके जिस तरह से
आतंकियों का सर्वनाश किया, ये एक इतिहास बनाया। और मैं समझती हूँ उन्होंने कहा कि मोदी को बताना, उनका टाइम अच्छा था। अगर वो कहते कि अमित शाह को बता देना, तो सिंदूर ऑपरेशन से बदला लिया है, फिर सिंदूर ऑपरेशन भी होता और तंदूर भी जलता। तो आपको लगता है कि अब आर पार की लड़ाई हो जाना चाहिए थी, ऐसा गली शांति? देखिए, मोदी जी बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि मोदी जी हिंदुस्तान के अंदर जब जब उन्होंने सत्ता संभाली तो इतिहास बनाया। मोदी जी मित्रता बहुत अच्छे से निभाते हैं और दोस्ती बहुत अच्छी निभाते हैं, लेकिन दुश्मनी कोई करे तो उसका जवाब भी बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्ती का मतलब दोस्ती और दुश्मनी का मतलब दुश्मनी। और जो कोई गद्दारी करता है उसकी भी छाती को चीरने का काम कर देते। इमरान इसी मसूद हिंदुस्तान में लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जिन्होंने जो हिंदुस्तान का अन्न खाते हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, उनके दिल जो पाकिस्तान में पड़े हैं, तो जरा पाकिस्तान चले जाए। क्यों हिंदुस्तान में रह करके और गद्दारी कर रहे हो? वो तो सरासर हिंदुस्तान के गद्दार हैं। दूसरा सवाल था कि असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या रिएक्शन आपका है? देखिए, इस समय जो हालात चल रहे हैं, उन्होंने वैसे तो वो कभी देश के साथ नहीं रहे, लेकिन अब की बार उन्होंने देश के हालात को समझ करके और जो वक्तव्य ओवैसी ने दिया वो ठीक दिया। यही होना चाहिए, विपक्ष का काम ओवैसी ने किया है ठीक। इमरान मसूद ने कहा है कि ट्रम्प के हमारे बाप हैं, सीज फायर करके अपमान किया है। सीज फायर किसने किया? पाकिस्तान ने ना। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है। विश्व के अंदर सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है। और इस समय मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में पॉसिबिलिटी, एक समझ और पाकिस्तान लाइबिलिटी, इसका मतलब सब समझते हैं। पाकिस्तान तो पूरे विश्व में बोझ है। लाइबिलिटी, पॉसिबिलिटी हिंदुस्तान को समझते हैं। इतना ही इशारा काफ़ी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। जो आतंकियों को पाल पोस करके पाकिस्तान ने बड़ा किया, हिंदुस्तान ने तो घुस करके उनका जवाब दिया। लेकिन पाकिस्तान को खुद पता चल जाएगा, चिंता ना करिए।